हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, हिंट भी दिया था। क्वेश्चन में यही बोला है कि एक्स वाई, ठीक है, और एम एन जो है इस पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड इफ एंगल पी ओ वाई, ये दिया है पी ओ वाई दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है ए और बी, ठीक है ना। ए और बी जो एंगल्स हैं इनका रेशियो जो है 2:3 है, तो आपको एंगल सी निकालना है। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको बोला ना कि लीनियर पेयर एंगल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। एनीवेज, पहले मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको लिख के एक्सप्लेन करूंगा, तो 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, मुझे सी निकालना है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी निकालिए, बट यहां पे अगर देखें इस लाइन ओपी को, ठीक है ना, अगर ऐसे में देखूं तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, आपको पता है ना कि ये पूरा एंगल जो है ये वाला यहां से यहां तक मैं बताया था ये 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये 180 डिग्री होता है। मैं पीछे भी बता चुका हूं। अगर इसको समझना है तो आप ऐसे ले लीजिए, ओपी को एक रे लीजिए जो कि कॉमन कॉमन आर्म होगा किसका किसका, जो एंगल ये पी ओ वाई है, और फिर ये वाला एंगल जो बनेगा इतना, ठीक है ना, इनका ये कॉमन आर्क है। कॉमन आर्क बोल रहा हूं बार बार, कॉमन आर्म, तो ये कॉमन आर्म है। अब ये देखिए ओ वाई और ओ एक्स, इन दोनों जो एंगल्स की मैं बात बोल रहा हूं, इन दोनों एंगल्स के लिए जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो लाइन फॉर्म कर रही है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो एंगल है पी ओ वाई, और दूसरा जो एंगल मैं बोल रहा हूं पी ओ एक्स ना, पी ओ एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से, या फिर अब आप याद कर लीजिए कि पूरा यहां से लेके और यहां तक ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा। जैसे भी समझना है इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब यहां तक तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री है ना। फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसे आप ले सकते हैं कि ये कॉमन आर्म हो गई, ठीक है ना, और ये एंगल 90 है, तो ये दूसरा एंगल जो होगा आपको ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस तरह से ये लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे हैं। तो जैसे आपको समझना है, तो दैट मीन्स इतना एंगल मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये एंगल मेरा क्या है, ए और बी है ना, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। बस जैसे ये पहुंच गए आप, अब ए और बी का रेशियो दिया है, तो यहां से ए और बी की वैल्यूज निकाल लूंगा। अब चलिए, मुझे एंगल सी निकालना है, तो थोड़ा सा अब अपने आप को और स्टिक करते हैं यहां पे। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था ना कि जब भी ऐसी एक लाइन हो और ये एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा, जैसे मैंने बोला आपको। तो यहां पे देखिए, ए और बी अगर निकाल लिया मैंने, तो ए से कुछ लेना देना नहीं, इस बी की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बी और सी, ये लाइन ग्रीन वाली जो एम एन लाइन है ऐसे आ रही है, तो ये पूरा एंगल मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन अगर आप देना चाहें तो एंगल बी और एंगल सी क्या है, लीनियर पेयर एंगल से। रीजन ये देखिए, ओ एक्स को एक कॉमन आर्म ले लीजिए, और नॉन कॉमन आर्म्स जो है ना, ये ओ एम और ओ एन, ये एक लाइन फॉर्म कर रही है। तो सीधी सी बात है, बी और सी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम जो है, ये जो मैं एलो बोल रहा हूं 180 डिग्री होगा। अगर बी निकाल लिए तो 180 में से बी को सेपरेट कर देंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक बार मैंने ऐसे ओरली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो कैसे आप लिखेंगे, तो फटाफट चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में मैं लिख देता हूं। तो सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक। तो स्टार्ट जो हमने किया था, ये एंगल 90 दिया है, तो ये पूरा एंगल ए प्लस बी इतना, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा ना। ये एंगल 90 डिग्री मतलब ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। तो चलिए मैं अब यहां से लिखता हूं। अगर रीजन भी देना है तो आप दे सकते हैं। एनीवेज, सिंस एंगल पी ओ वाई दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में आपको दिया है पी ओ वाई 90 डिग्री,
ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई एंगल, अब मैं इसी को आता हूं, POX प्लस एंगल POY, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये एंगल होगा। रीजन आप लिखना चाहते हैं तो यहां पे लिख दीजिएगा लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स, ये रीजन आपने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए एंगल POX, ये इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, POM प्लस MOX, मतलब A और B का सम। तो यहां से आप लिख दीजिए दिस एंगल POX, ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है ना, और प्लस ये एंगल POY, ये तो क्वेश्चन में आपको ये देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका A प्लस B क्या आ जाएगा, 90 इधर लाएंगे तो 180 माइनस 90, तो 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से मैंने निकाल लिया 90 डिग्री, इसको लिख लिया इक्वेशन 1। तो ओरली जो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये 90 है, ये ओवरऑल एंगल 180 होगा, तो A प्लस B इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री। मैंने ओरली बताया था बट इसको लैंग्वेज फॉर्म में मैंने लिख दिया। आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते, इवन मैं जो बोल रहा हूं इसके अलावा भी और तरीके से आप कर सकते हैं, ज्योमेट्री के ही ब्यूटी होता है, बट ठीक है चलिए। तो यहां से A प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 90, मुझे क्या निकालना था C। अब मैंने आपको बोला था ना कि अगेन जो है ये B और C, ये पूरा ओवरऑल, ये देखिए B और C क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है, मतलब B प्लस C क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये पूरा येलो वाला ना। तो यहां से अगर B में निकाल लूं B की वैल्यू, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो C की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं वही करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से B की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्वेश्चन में जरा इंफॉर्मेशन देखिए, सिंस A:B, ये क्या दिया हुआ है 2:3। रेशियोज में हम कई बार कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर ये A/B जो है, मतलब ये रेशियो की मैं बात बोल रहा हूं, 2:3 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो यहां से आप A की वैल्यू कैसे निकालते थे, A की वैल्यू 2K लिख सकते हैं, B की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3K लिख सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, और यहां पे मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा, तो क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए यहां पे A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो A की वैल्यू 2K प्लस B की वैल्यू 3K, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां से 5K, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो K की वैल्यू कितना हो जाएगा 90/5, तो 18 डिग्री, ठीक है ना। K की वैल्यू 18 आ गई, ऐसे समझिए। अब उठा के आप यहां पे रख देंगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 18, 54 डिग्री आ गया। समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट मेथड भी है। वो कैसे, अगर A प्लस बी की वैल्यू 90 है, देखिए एक तो ये तरीका हुआ जो कि आप रेशियोज के क्वेश्चंस क्लास 9th या 10th जो भी आपका सिलेबस है या पीछे भी जब भी आप पढ़े होंगे, इस तरह से रेशियोज के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। बट यहां पे आप डायरेक्ट कर सकते, एक तो ये मेथड है, दूसरा मैं बोल रहा हूं ना कि कैसे करते। अगर इन दोनों का सम मुझे पता है 90 ना, तो आप किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे A की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहां से 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 2 + 3 5 मल्टीप्लाइड बाई ये जो सम है इन दोनों का 90। तो यहां से आप देखिए ये 36 आ गया, ठीक है। और B की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, B ये देखिए B इस 3 के करेस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो 3 बाई इन दोनों का सम 3 + 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 90। और यही आपने यहाँ पे किया था, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 18 मतलब 54 डिग्री। यहाँ पे भी देखिए एक मेथड था जो मैंने प्रॉपर मेथड किया, अब ये शॉर्टकट मेथड मैं बता रहा हूँ, इसी को आप आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे जो मतलब है, मुझे B से मतलब था, तो अब मैं ये एक्सप्लेन किया ना, तो अच्छा चलिए मैं इसको यहीं पे कर देता हूं। आप अगर डायरेक्ट B निकालना है तो A को निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे B इक्वल टू लिखिएगा। सिंस A:B इक्वल टू 2:3, दिस विल इंप्लाई B इक्वल टू दिस। रीजन क्या है, सिंस
a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रीजन लिख देंगे। डायरेक्ट b की वैल्यू निकाल लीजिए, मैंने a और b दोनों की वैल्यूज निकाल दिया। अब देखिए, अब जैसे ही b की वैल्यू आ गई, ये लाइन mn है, ठीक है ना, ये देखिए कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है OX, और नॉन कॉमन आर्म्स B और C एंगल्स के जो है OM और ON एक लाइन फॉर्म करते हैं, तो B और C लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे, तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से मैं अब आता हूं, सिंस, ठीक है ना, सिंस B एंड C आर लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये लीनियर पेयर एंगल्स हो जाते हैं तो B प्लस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अब यहां से B की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 54 डिग्री प्लस C, दिस इज इक्वल टू 180। तो यहां से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 54 डिग्री, अब डिग्री चाहे तो डिग्री लिख दीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू, चलिए C इक्वल टू लिख दिया, 180 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत आराम से निकाल लेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, कैरी एक ले लिया था 7 2 126, ठीक है ना। तो जो आपका क्वेश्चन में पूछा था C की वैल्यू दैट इज 126 डिग्री। मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया, मैंने डिटेल में, पहली चीज कि मैं ग्राफ से ही निकालने की कोशिश किया कि मुझे अगर C निकालना है तो ऑब्जर्व करिए C निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन इस फिगर से, इस ग्राफ से मैं निकाल सकता हूं। तो मुझे यही दिखा कि अगर ये मेरा B निकल जाता, ठीक है ना, तो B और C यहां से ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, मतलब इनका सम जो है 180 डिग्री आ जाएगा। तो बस अगर B निकाल लूं तो 180 में से B की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो C की वैल्यू आ जाएगी, ग्राफ से देख के मुझे पता चला, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, B निकालना है। अब B निकालने के लिए मैं अब थोड़ा सा जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो सीधी सी बात है ये पूरा जो, अरे ये क्या हो गया, अच्छा चलिए मैं इसको खींच देता हूं, कोई बात नहीं है, आ जाएगा ये। तो ये मेरा जो पूरा एंगल था ना, ये वाला, ये पूरा 180 डिग्री है। कैसे, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर ये ओवरऑल 180 है, दैट मीन्स क्या हुआ, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि A प्लस B, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 180। कई तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां से A प्लस B की वैल्यू 90, ठीक है ना, ये भी आ गया। तो A प्लस B अगर मेरा 90 आ गया, रेशियोज दिया हुआ है, तो मैं B की वैल्यू ये डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। और ये डिटेल वाला मेथड था जो हम लोग रेशियोज में करते थे, ये डिटेल मेथड है और ये शॉर्टकट मेथड है। आप शॉर्टकट मेथड आप अपना निकालें जब भी ऐसा रेशियोज दिया हो और उनका सम अगर पता हो। तो मैंने शॉर्टकट मेथड से B की वैल्यू 54 डिग्री निकाल लिया। जैसे ही B आ गया, B और C लीनियर पेयर एंगल्स है, बस B प्लस C इक्वल टू 180, B की वैल्यू रखा, C की वैल्यू आ गई। एक आसान क्वेश्चन था, बट इसके लिए आपको थ्योरी पोर्शन, ज्योमेट्री में रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। और रिजल्ट्स मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने थ्योरी पोर्शन 4 वीडियोस में लीनियर पेयर एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स, मेरे ख्याल से ना मैंने आपको बढ़िया से बताया था, ठीक है ना। फिर अपोजिट वर्टेक्स एंगल वो भी बताया था मैंने, फिर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर एंगल्स के टाइप, सब कुछ डिटेल में हमने किया हुआ है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स को बहुत डिटेल में मैं आपको समझाया, और बार बार आप देख रहे हैं लीनियर पेयर एंगल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अपोजिट वर्टेक्स एंगल, अपोजिट वर्टिसेस की बात करते हैं तो अपोजिट वर्टेक्स एंगल ए भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो एनीवेज, ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था जिसको करने के मैंने 2 या 3 तरीके यही पे बता दिए, इसके अलावा भी आप अपने से कर सकते हैं। तो ये था सलूशन इस क्वेश्चन का मेरी तरफ से। अगर पहुंच पाया हो आपके पास, थोड़ा सा भी मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, अगर आपको लगे कि जेन्युइन रीजन, अगर आपको लगे कि नहीं सर ने एफर्ट दिया, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, कमेंट के थ्रू जरूर कम्युनिकेट करते रहे। इवन अगर आपको कुछ डाउट भी रह जाता है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं अगर समय रहे तो मैं उस आपका डाउट तुरंत क्लियर कर दूं, या फिर अगर आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं और उस तरह का कुछ भी आता है क्वेश्चन, तो वहीं पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूं। तो कमेंट के थ्रू जरूर कम्युनिकेट करते रहे, वीडियो को शेयर करें, ठीक है।
चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इवन अब बार बार चैनल को विजिट करते बट सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क देते हुए, ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। इसमें आपको प्रूव करना होगा, मेरे ख्याल से लीनियर पेयर एंगल्स का अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। देख के ही यही लग रहा है, एक फिगर है, इसमें दो एंगल्स को दे दिया है आपस में इक्वल, वो मैंने लिख भी दिया है, पी क्यू आर ये एंगल और पी आर क्यू, मतलब ये व्हाइट वाला जो मैंने लिखा, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस ये वाला एंगल और पी आर टी ये वाला एंगल ना, ये दोनों एंगल्स जो है, अभी मैं ग्रीन जो पिंक लिख रहा हूं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो लीनियर पेयर, कुछ करना ही नहीं है, लीनियर पेयर एंगल से आपका आप जब यूज करेंगे ना, एक बार ये लीजिएगा, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे ना ये पी क्यू कॉमन आर्म है, और यहाँ पे देखिए नॉन कॉमन आर्म एक ये और एक ये दोनों लाइन फॉर्म करती हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, व्हाइट और ये पिंक ना, ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो वहां से इस पिंक की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब इस एंगल की वैल्यू, और सेम तरीके से यहाँ पे ये पिंक की वैल्यू, मतलब इस एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए हैं, तो आप देखेंगे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये परफेक्ट एग्जांपल था लीनियर पेयर एंगल्स का एप्लीकेशन। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। इतना हिंट बहुत है, हिंट इतना देने का मतलब आपका 90% क्वेश्चन तो यही पे मैंने कर दी। बचा जो 10% है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, केवल लिखना मात्र है, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो हिंट भी दे दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप ट्राई करेंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में जब तक अपना दिमाग आप अप्लाई नहीं करेंगे, देखिए मैं सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना, इवन जो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे बताया, जो मेथड बताया, इसके अलावा भी क्या कुछ और रिजल्ट जो हमने सीखे उसको अप्लाई करके दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या, उसको भी अप्लाई करने। जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे, अपने से कोशिश करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ज्योमेट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक ही मेथड होता है, कहीं पे देखेंगे आप कुछ और रिजल्ट लग जाते हैं। तो यही ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का ब्यूटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स।